कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अब है। आप के लिए चलते हैं और यहाँ पर रेडिसन ब्लू में, जहाँ जो पे नवरात्रों के समय में पांच नवरात्रि पैसे। महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये जी। नवरात्रि महोत्सव का आयोजन टूरिज्म डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जम्मू कश्मीर की जितनी भी सिस्टर एजेंसीज है गवर्नमेंट की, उनके साथ मिलकर के आयोजन किया जाता जी। है। इसका मेन उद्देश्य जो रहता है कि माता के दरबार में इस टाइम बहुत सारे डिवोटीज आते हैं जो कि दर्शन करने आते हैं। तो इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिवोटीज को और टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए, उसी के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये जी। पूर्ण नवरात्र महोत्सव 9 दिन के लिए आयोजन किया जाएगा, जिसका कि इनॉग्रेशन कल 26 सितंबर को कटरा के योग आश्रम में शुरू किया जाएगा। और इसमें कटरा के अलावा जम्मू में भी एक्टिविटीज की जाएगी। ये पूर्णतया 9 दिन की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज रहेगी। तो योग आश्रम में जो कल से इनॉग्रेशन किया जाएगा, वहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब उसका इनॉग्रेशन करेंगे, जहाँ पे कि डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन करवाया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर के बाहर से जितने भी बडिंग सिंगर्स हैं जो माता की भेंट की प्रस्तुति देंगे, उसके अंतर्गत वहाँ उनका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद में इवनिंग में उनकी प्रस्तुति की जाएगी और उस प्रस्तुति में जितने भी सिंगर्स आएंगे उसमें जजेस जी। के द्वारा उनको सेलेक्ट करके उनके अवार्ड की रखा गया। इसका मेन उद्देश्य यही है, एक तो वहाँ पर माता के जितने भक्त आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए वहाँ पर भेंट की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जितने भी जम्मू कश्मीर के जो भी बडिंग सिंगर्स हैं उनको भी एक आगे लाया जाए और उसके प्लेटफॉर्म को रखा जाए। इसके अलावा एक्टिविटी के अंतर्गत इस साल हर समय जो एक्टिविटीज होती है उसके अलावा एक्टिविटीज को भी रखा गया है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण जो नवरात्रा महोत्सव का उस तरीके से जिस तरीके से जोश के साथ आयोजन किया जाता वो नहीं हुआ। ये नवरात्रा महोत्सव 2 साल के बाद में पूर्णतः आयोजित किया जा रहा है। इस समय की 2 एक्टिविटीज जो है, एक रामलीला और लेजर शो माता के ऊपर, वो नए लाए गए हैं। रामलीला जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा में आयोजन किया जाएगा, इवनिंग के समय शुरू की जाएगी। 26 से लेकर के लास्ट नवरात्रा तक 4 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और कल्चरल प्रोग्राम डिफरेंट, जिसमें कल्चरल एकेडमी की तरफ से और भी कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा में है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, प्रभात फेरी का आयोजन हर साल किया जाता है, क्योंकि कटरा टाउन के अंदर विभिन्न स्थानों से जाती हुई निकलेगी, जिसमें जितने भी डिवोटीज आए हुए उनका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। इसके अलावा वहाँ के जितने भी लोकल गणमान्य नागरिक जन है उनका पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इस प्रभात फेरी के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की संस्कृति का भी वहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। शोभा यात्रा का जो आयोजन किया जाएगा वो 27 से लेकर के 4 तक किया जाएगा, जो कि एशिया चौक से लेकर के मेन बाजार कटरा तक होगा। माता की कहानी का भी यहाँ पर जो है डिस्प्ले किया जाएगा, जो कि यहाँ का जम्मू कश्मीर का नटरंग जो एक नाट्य कलाकार है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के ही कलाकार होते हैं। तो माता की कहानी का डिस्प्ले जो है जम कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर किया जाएगा, जहाँ पर कि शाम के समय 9 दिन के लिए रहेगा। उसके अलावा मल्टीमीडिया एग्जीबिशन जो कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा। लेजर शो जो माता की कहानी का है उसको जो रेलवे रोड चौक पे किया जाएगा। कल जहाँ पर कि योग आश्रम में भी वहाँ पे किया जाएगा। लेजर शो के अंतर्गत माता की कहानी को ही डिस्प्ले किया जाएगा। भागवत कथा का आयोजन जो हर साल की तरफ रघुनाथ जी मंदिर है वहाँ पर किया जाएगा। उसके अलावा कुछ कंपटीशन जो रेसलिंग कंपटीशन किया जाएगा, जिसमें कि रेसलिंग का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसमें किया जाएगा। कवि सम्मेलन, हास्य सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू में डांडिया का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जो कि पद्मा सचदेव गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज है उसमें आयोजन किया जाएगा,
जम्मू के जितने भी अलग जिले हैं जितने उनमें भी कुछ कुछ आयोजन का किया जा रहा है। जो माता की भेंट का आयोजन 27 तारीख को किश्तवाड़ में किया जा रहा है। उसके अलावा जो है रघुनाथ मंदिर चौक जम्मू में भी 27 को माता की भेंट का आयोजन किया जा रहा है। और कठुआ में जो फोर्ट है हीरानगर का उसके अंतर्गत आयोजन 29 को किया जाएगा। और जगती कैंप नगरोटा वहां पर भी एक माता की भेंट का आयोजन किया जाएगा। गरबा का जैसे मैंने बताया 2 तारीख को पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के अंतर्गत आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी यहाँ के जो कटरा के जम्मू के मार्केट एसोसिएशन है उनसे भी निवेदन किया गया है। तो सभी ने कटरा को पूर्णतया अच्छे ढंग से सजावट की गई जिससे कि वहाँ पर फेस्टिविटी लुक आए। वहाँ के लोकल्स ने, होटल एसोसिएशन ने, वहाँ के मार्केट एसोसिएशन ने पूर्णतया से आह्वान किया है और पूर्णतया से इसको पूर्ण फेस्टिविटी के साथ में मनाया जाएगा। जम्मू के अंतर्गत भी यही रखा गया कि यहाँ पे पूर्णतः फेस्टिविटी का लुक रहेगा। इस तरीके के आयोजन सभी तरीके से किए जा रहे हैं। तो नवरात्रा फेस्टिवल के पश्चात भी और पहले भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनके स्पेशल फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा पिछले वीक में सोइंसर फेस्टिवल, मानसर फेस्टिवल का आयोजन किया गया जिसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर कल्चर एकेडमी और कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पर लोगों के जो भी टूरिस्ट आता है उसके लिए वहाँ यहाँ के लोग कलाकारों की तरफ से और वहाँ पे जितनी भी डेस्टिनेशन है उसको प्रोजेक्शन किया गया है। और इस तरीके के आयोजन आगे भी किए जाएंगे जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को जम्मू प्रोविंस में इनवाइट किया जाए। इसके अंतर्गत भदरवा, किश्तवाड़ वहाँ पे पूर्ण आयोजन की व्यवस्था की गई है आगे के महीनों में जिससे कि यहाँ पर जम्मू प्रोविंस में ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का आना हो जाए। तो आपकी तरफ से ये निवेदन रहेगा कि आप सभी वहाँ पर जितने भी जम्मू प्रांत के लोग, बाहर के लोग इस नवरात्रा महोत्सव में ज़्यादा से ज़्यादा आकर के भाग लें। जितने भी यहाँ पे आयोजन किए गए हैं तो माता के दरबार में दर्शन करें, उसके अलावा इनका भी आनंद लिया जाए, लाभ। थैंक यू। तो दर्शकों आपने देखा कि 2 साल के बाद ये नवरात्र फेस्टिवल होने जा रहे हैं। कोविड-19 के चलते नवरात्र फेस्टिवल नहीं हो सके। मेन फीचर्स डिवकॉम डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जी ने आपको बताया कि क्या क्या उसमें रहेगा। और आपको बताते चले कि 2 साल बाद ये भव्य नवरात्र फेस्टिवल हो रहा है और जिसका शुभारंभ योग आश्रम ग्राउंड से किया जाएगा, जो खुद रमेश कुमार जी ने बताया है कि चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर और भारत की संस्कृति को उजागर इस पूरे नवरात्र फेस्टिवल में किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि पूरे मार्ग को करीब 12 से 12.5 किलोमीटर का जो कटरा से लेकर के भवन तक का मार्ग है, इस मार्ग को फूलों से सजाया गया है और 100 टाइप्स के अलग अलग फ्लावर से इस मार्ग को सजाया गया है। वेस्ट बंगाल से लेकर के बाकी स्टेट से भी जो कारीगर है वो आए हुए हैं जो यात्रा मार्ग को सजा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि दर्शनों के लिए दर्शन जो भक्त आते हैं उन्होंने अगर दर्शन करने हैं तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग होगी। ये पहली बार इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है। रोजाना एक आंकलन के मुताबिक रोज 35 से 40 हजार माता के भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे और उनकी व्यवस्था श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा की गई है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड जो इशू किए गए हैं वो स्टैंपेड भगदड़ मचने के बाद से ये व्यवस्था लागू की गई है। जिन लोगों ने उपवास, जो माता के भक्त उपवास रखते हैं उनके लिए अलग से वहां पर व्यंजन बनाए जाएंगे। गरबा नाइट्स होगी, नाम रामलीला का प्रयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ आपको कलाकार जो सिंगर्स हैं, डिवोशनल सॉन्ग कंपटीशन एक अलग सा होता है माता के दरबार में। सिंगिंग जो कलाकार है, बड़े कलाकार, उनको न्योता दिया जाएगा और वो भेंट गाएंगे, माता की भक्ति अर्चना में अपना समय देंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि स्पेशल ट्रेन जो कटरा के लिए लगाई गई है और ये एक मैंने शुरुआत में जैसे आपको बताया कि 2 सालों बाद इनका आयोजन हो रहा है। 2 साल तक कोविड-19 के कारण ये व्यवस्थाएं नहीं हो पाई थी और इस बार जो है
पहले से ज्यादा बंदोबस्त किया गया है। हर जिले को, जम्मू प्रोविंस के ऑलमोस्ट सब जिलों को इन्वॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो है टूरिज्म पर टिकी हुई है। अगर जम्मू प्रोविंस की कहें तो ये भी लगभग टूरिज्म पर टिकी हुई है। और बड़ी बात यह है कि माता वैष्णो देवी में ही करीब 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ माता के भक्त दर्शनों के लिए हर साल आते हैं। और एक बार फिर अपने दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैं बताता चलूं कि ये 2 साल के बाद यात्रा हो रही है और योग आश्रम ग्राउंड से कल इसका आगाज होगा। 9 दिन की ये फेस्टिवल होगा। शोभा यात्रा कल निकाली जाएगी। जम्मू कश्मीर और भारत की संस्कृति को कहीं ना कहीं उजागर किया जाएगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिर्फ रियासी जिला ही नहीं, बाकी जिलों को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। और इसके साथ साथ 100 तरह के फूलों को लेकर के 200 कारीगर लगे हुए हैं जो जो मार्ग है उसको सजा रहे हैं। और दर्शकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। 35 से 40 हजार रोजाना दर्शक आएंगे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं को ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं अपने आप में एक मिसाल है। और कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ज्यादा माता के भक्त आए और इस फेस्टिवल को और भी शानदार शानदार बनाया जाए, बेमिसाल बनाया जाए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि गरबा नाइट पहली बार शुरू की जा रही है। रामलीला भी बंद थी कोविड के कारण। इस बार रामलीला हायर सेकेंडरी स्कूल में रामलीला को शुरू किया जाएगा। रामलीला आखिरी नवरात्रे तक चलेगी। रामलीला का प्रचलन आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा था। उसके बाद कोविड का जब कहर बरपा तो और भी कम हो गया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता नवरात्र फेस्टिवल के दौरान कुछ न कुछ नए चीजें जो है इसमें शुमार की गई हैं। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि कल से नवरात्र फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ साथ दोनों जिले रियासी और जम्मू डिविजनल कमिश्नर ये सब मिलकर के इस यात्रा को आयोजन कर रहे हैं और यात्रा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।